नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संवाद भारत। दोस्तों, पिछले साल महाराष्ट्र में गृह मंत्री के नाते अनिल देशमुख जी जब अपना पदभार संभाल रहे थे, तब अनेकों घटनाएं हुए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व करते हुए कुर्सी पर बैठे थे। कोरोना का काल था और अभी एक साल पहले अगर हम देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के जो मृत्यु हुई, उसके बाद से बहुत सारे कंट्रोवर्सी मुंबई पुलिस को लेकर हमने देखी है। आज का जो मैं विषय है वो सीबीआई और जो मुंबई के जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, सीबीआई वर्सेस सीबीआई या बदले पे बदला, ये विषय इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कंगना रनौत का जो पिछले साल जो कंगना रनौत के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उनका जो ऑफिस है वो तोड़ने का काम किया था बीएमसी की तरफ से, तब उन्होंने मुंबई आकर एक वाक्य कहा था। ये वाक्य ऐसा था कि ये वक्त का पहिया है, याद रखो, ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपका समय है, कल आपका नहीं रहेगा। तो आज ये याद आने का कारण ऐसा कि पिछले साल सत्ता के जो एक नशा चढ़ने के बाद सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया, ना कोई वारंट, ये हमने सब टीवी में देखा है। और ये जो तरीका उन्होंने अपनाया वो पूरी तरह से बदले की भावना से दिख रही थी। और उसके बाद कंगना रनौत के जिस तरह से उन्होंने ऑफिस तोड़ा, उसके अलावा सोशल मीडिया पर सरकार के माध्यम से जिन्होंने भी आलोचना की, उनके सबके नाम पे नोटिसेस, उनको अरेस्ट करना, ऐसे अनेकों केसेस में चर्चा में बताऊंगा कि ये केसेस की क्या महत्व है। और आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, परसों अनिल देशमुख जी, जिनके ऊपर 3 ईडी के समन्स गए, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि मैं कहीं पर भी लापता नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के मेरा जो केस है उसका लिस्टिंग होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ईडी के सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों, ये जो अनिल देशमुख जी है, गृह मंत्री के नाते कितने मुंह खोलते ही कितने सारे उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए। इतना ही नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान देना इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ वो जांच करेंगे। दोस्तों, ये हमें पीछे जाके देखना इसलिए महत्व है क्योंकि आज कल एक उद्धव ठाकरे जी का फैसला मैंने टीवी पर देखा कि वो जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र फडणवीस जी के पेट प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर जो एक रिपोर्ट आई है समिति की, उसको लेकर ओपन इंक्वायरी को एसीबी एंटी करप्शन मुंबई के जांच करने के आदेश दिए। उसी के कुछ घंटों बाद एक न्यूज़ ऐसी आती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका मिलता है, और वो ये है कि अनिल देशमुख जी के लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करने की एक याचिका थी, वो खारिज कर दी गई क्योंकि उनकी मांग थी, महाराष्ट्र सरकार की मांग थी, उसमें दो पैराग्राफ है या 2 जो लाइन है वो हटा दी जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में सरकार को कोई खतरा ना हो। तो ये जो बात है, इससे मुझे याद आया कि अनिल देशमुख जी आज ईडी के सामने जाने से घबरा रहे हैं, और उन्हीं के जो एनसीपी के जो सोशल मीडिया सपोर्टर्स, वो उनको योद्धा, हम घबराएंगे नहीं, हम केंद्र के सामने झुकेंगे नहीं, ऐसा पूरा उनको लेकर एक कैंपेन चला रहे हैं। दोस्तों, नेता कैसा होता है या नेता कार्यकर्ताओं को किस तरह से अपनी सीख देता है, उसका एक उत्तम उदाहरण है भारत के पंतप्रधान या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। इसी तरह से सत्ता का उपयोग कर यूपीए के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक एसआईटी गुजरात दंगों को लेकर और फेक एनकाउंटर्स को लेकर की गई थी। उसके बावजूद भी
वो मुख्यमंत्री के रहते 9-9 घंटे वो इंक्वायरी कमीशन के सामने जाके बैठते थे, ना वो घबराए, ना वो इस तरह के बयान दिए जो आज अनिल देशमुख जी दे रहे हैं। देखिए, ये वक्त का पहिया है। जिस तरह से कंगना राउत ने बोला, ये वक्त का पहिया आज हमें देखने मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने उस समय पे पावर का या जो अपने कुर्सी का पावर समझकर उसका दुरुपयोग किया और अपने विरोधियों को जो अपने खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश, आज उनकी हालत देखिए। प्रताप सरनाईक जी को देखिए, अपने नेता को खुश करने के चक्कर में उन्होंने कंगना रनौत जी को क्या क्या नहीं बोला। अब आप कंगना रनौत का ही उदाहरण देखिए। कंगना रनौत, उन्होंने चैलेंज किया था कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं तो मुंबई आऊँगी। इतना भी हिम्मत है क्या अनिल देशमुख जी के पास ईडी के सामने जाने के लिए? आप कोर्ट के पास गए, आपको कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुनैना होले करके एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनको उद्धव ठाकरे की सरकार ने इतना परेशान किया कि वो डटी रही, लीगली वो केस लड़ी और उनको अरेस्ट नहीं किया। कोर्ट ने उनको संरक्षण दिया। फिर आपको कोर्ट से संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? और इतना ही नहीं, कल के ऑर्डर में कोर्ट ने ये भी कहा है कि बार बार आप कोर्ट में आते हो, इसका मतलब आप कुछ तो आप छुपाना चाहते हो, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो आप हर बार ये जवाब देते हो कि ये आपके खिलाफ जो एक बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे गृह मंत्री रहते हुए? आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को नहीं छोड़ा, आपने फिल्म एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा जो आपके खिलाफ बोल रहे थे, आपने पत्रकार को नहीं छोड़ा जो पत्रकार आपके खिलाफ एक रिपोर्टिंग की, उनको जेल डाल दिया था आपने। एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार को, एबीपी माझा के एक पत्रकार को, आपके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाए आपने उनको क्या किया? अर्नब गोस्वामी को आपने जेल में डाला 7 दिन, वो भी 2018 के क्लोजर मामले में। आज आप देखो, आपने अपने कार्यकर्ता, अपने बॉसेस को खुश करने के चक्कर में आपने एक केस तो बनाया, लेकिन आपके पास ना कोई उस लॉन्गिटिविटी या उसकी सीरियसनेस नहीं थी कि वो केस ज़्यादा चले। और आज उसी वक्त का पहिया आपके खिलाफ है। और जब आप कुर्सी के मोह में ये सब कर रहे थे, तो आप ये भूल गए कि वक्त का पहिया है जो कंगना रनौत जी कह रहे हैं, वो एक जैसा नहीं रहता। ये सत्ताधारी जो भी आज कुर्सी पे बैठे, ये इनको याद रहना चाहिए हमेशा कि सत्ता या पावर ये जनता के भलाई के लिए होना चाहिए। आप उस पावर से जनता की क्या भलाई की, ये आपको बताने में आज आप सक्षम नहीं रहे। 2019 में से आप कुर्सी में बैठे हो। आप जब से कुर्सी में बैठे हो तब से महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, एक भी विकास काम पटरी पर नहीं है। और जो विकास काम था पहले, उसको सबको आपने स्थगिति दे दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके ईगो के मामले में। इसके अलावा आप अब देखिए, योद्धा बोलते हैं आपके लोग खुद को। योद्धा वो होता है जो सामना करता है। कंगना रनौत ने आपका सामना किया। आपके पास भी राज्य की पुलिस थी, आपको किसने रोका है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप प्रेस के सामने आके वीडियो दे सकते थे कि आप फरार नहीं हो। आपको फरार घोषित किया जाने से पहले आपने एक वीडियो जारी किया कि मैं फरार नहीं हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं आप कहाँ से वीडियो जारी कर रहे हो। ये योद्धा होता है। ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इनको लगता है देवेंद्र फडणवीस जी के जो प्रोजेक्ट है जलयुक्त शिवार, ये जलयुक्त शिवार के प्रोजेक्ट को ओपन इंक्वायरी में डालेंगे तो देवेंद्र फडणवीस डर जाएंगे। दोस्तों, एक तो आपने को ये समझना होगा कि ये जो जलयुक्त शिवार है, ये पब्लिक पार्टनरशिप से खड़ी की हुई प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे NGOs इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व है। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट वैसे पर्सनली जिस तरह से हेल्पिंग हैंड होता है उसका उतना ही है। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है लोकल लेवल पर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे हुआ होगा और वो फंसेगा कॉन्ट्रैक्टर। इसमें ना देवेंद्र फडणवीस का आप कुछ कर सकते हो, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप नुकसान पहुंचा सकते हो। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में गुमराह करने के लिए इस तरह का मामला आप लोग अभी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो लोग तो अंदर जाने चाहिए।
लेकिन फिर आप स्टेट के नाते अनिल देशमुख जी के समर्थन में खड़े हो और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिल रही। इसका मतलब स्टेट की जानकारी से ये जो इन्वेस्टिगेशन को छुपाया जाना था या जो भी इन्वेस्टिगेशन पे बाधा डालना चाहता था उसके पीछे का राज क्या है या अभी आने वाले समय में सीबीआई तो बताएगी। लेकिन इससे जो स्टेट गवर्नमेंट पे जो लांछन आया है, जो महाराष्ट्र के द्रोह के आरोप आप दूसरों पे लगाते हो, महाराष्ट्र द्रोह इसे कहते हैं दोस्तों। ये एक राज्य के लिए गर्व की बात नहीं है कि हाई कोर्ट ये बोलता है कि उनके उस राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को लेकर जो जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार की वो होगी, और उसके खिलाफ अगर अनिल देशमुख जी कोर्ट में जाते तो मैं मानता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में जा रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है ऐसा मानना नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। जो लोग अपने आप को योद्धा बताते हैं उन्हें इतना तो हिम्मत होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने आए, उनका बयान रिकॉर्ड करे, ना कि छुप छुप कर वो पूरी तरह से अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गुमराह करे और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता को भी गुमराह करे। सोचिए, मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र के नेताओं को कंगना रनौत जितनी भी हिम्मत मिली, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो दूर की बात है, ये लोग ने तो जेल गए, ये लोग हिम्मत से सब कुछ लड़े और निर्दोष छूट के वापस आ गए। इनके खिलाफ कोई केस बनी नहीं। यूपीए के पास जितने ताकत थी, सब कुछ इन्फ्लुएंस था, सब कुछ यूज़ करके देखा, बट इनके खिलाफ कुछ मामला बनी नहीं। लेकिन मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट वो कंगना रनौत जितनी हिम्मत अगर आप लोग दिखा पाएंगे, उसने तो आपके सामने आपके नाक के नीचे वो मुंबई आके दिखाए, उसने तो अपने जो मदद है वो सेफ्टी है वो ध्यान रखा, पर वो पलट के भागी नहीं। और इसके लिए मैं अभी का गृह मंत्री जो है दिलीप वळसे पाटिल, उनका तो मैं प्रशंसा करूंगा कि वो अनर्गल वक्तव्य कर न्यूज़ में आने की कोशिश नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते हैं। सही करते गलत करते वो अलग बात है, लेकिन अनर्गल वक्तव्य करना शासन में बैठे हुए लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो बोलते हो वो काफ़ी बार आपके खिलाफ ही हो जाता है बाद में। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसे नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए संवाद भारत। आप लोगों को मेरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो आपके दोस्त परिवार से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।